अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का जो है इससे पहले भी हमने पढ़ा था जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था कि सर्कुलेशन जो है ये मूवमेंट है, फ्लो है ब्लड की इन द एंटायर बॉडी। तो सर्कुलेशन जो है हमारे बॉडी के अंदर दो तरह का होता है, इसी वजह से हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरी है पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन उसमें जाने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा हार्ट के स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं। ह्यूमन हार्ट में हमने 4 चेम्बर पढ़े थे। 2 आर्टरिया जो ऊपर अपर चेम्बर है और 2 वेंट्रिकल जो लोअर चेम्बर है। इसमें राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर होती है और लेफ़्ट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर होती है। अब जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करता है तो वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के नतीजे में ब्लड फ्लो करती है तो बॉडी पार्ट्स आर टुवर्ड्स द लंग। तो 2 किस्म का ब्लड है हमारे साथ यहाँ पे, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दोनों का पाथवे डिफरेंट है। एक पाथवे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूवमेंट करता है और दूसरे पाथवे के ज़रिए बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूवमेंट करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी कहते हैं लंग्स को। इस सर्कुलेशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये राइट वेंट्रिकल से निकलता है और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, आप जानते हैं कि जितनी भी आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इंटर होती है, इसके फार्दर 2 ब्रांचेस बनते हैं, एक राइट लंग को जाती है और दूसरी लेफ़्ट लंग को जाती है। क्यों यहाँ पे ब्लड को ले जाता है? ताकि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल हो जाए, ताकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाए। फिर वापस ही पर लंग्स पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट आर्टरियम में आता है। इस पे हमारा फर्स्ट जो सर्किट है, पहला जो पाथवे है वो मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें शार्टली मैंने लिखा हुआ है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स को और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए दोबारा लेफ़्ट आर्टरियम में आता है। तो ये एक पाथवे बन जाती है। इस तरह अगर आप नीचे देखें सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारे साथ यहाँ पे सिस्टम्स है। सिस्टेमिक का मतलब है सिस्टम। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है ये हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक मेन आर्टरी निकलती है जिसको एआर्टा कहते हैं, ये सबसे मेन आर्टरी है। पूरे लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वो एआर्टा में दाखिल होती है और जब एआर्टा हार्ट से निकलता है तो ये फार्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम एओर्टिक आर्क कहते हैं। इसका जो अपर ब्रांचेस, ये अपर वाले हिस्सों को ब्लड सप्लाई करता है और इसका जो नीचे जो ब्रांच आता है वो बॉडी के लोअर हिस्सों को ब्लड सप्लाई करता है। क्योंकि इससे फार्दर मज़ीद छोटे छोटे ब्रांचेस बनते हैं और लास्ट पे ज़ाहिर बात है कि जब आर्टरी डिवाइड होती है तो उससे कैपिलरीज बनते हैं और ये कैपिलरीज दोबारा इसकी रीयूनियन होती है और इससे वेन्यूल बनते हैं और वेन्यूल मिल के वेन बनाता है। लेकिन वो सारा मैंने शो नहीं किया है यहाँ पे, मैंने सिंपल पाथवे से, जिस तरह ये देखें ये एओर्टा आ रहा है, बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है और फिर बॉडी पार्ट से दोबारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन के थ्रू जो है राइट आर्टरियम में आता है। तो हमारा एक पाथवे ये हुआ जो एआर्टा से स्टार्ट होती है और उसकी एंड जो है वेन के थ्रू जो है राइट आर्टरियम पे एंड हो जाती है। तो ये दूसरा पाथवे है। तो हमारे बॉडी के अंदर ये ब्लड जो है 2 पाथवे के थ्रू जो है मूवमेंट कर रही है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। और ह्यूमन का जो हार्ट है या बाकी जितनी भी मेमल्स हैं दे हैव ए डबल सर्किट हार्ट। Thank you very much and like, share and subscribe my channels for the more latest video.